नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सहायता टेक यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है हेमंत और आज के इस वीडियो में जो फाइबरसोल की ओएलटी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं 8 पोर्ट जीपॉन, इसे प्लग एंड प्ले ओएलटी के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंदर एक खासियत होती है कि जो वीलन है वो आप नॉर्मली टैग कीजिए ईपॉन की तरह और सर्विस अपने आप चल जाती है। पर कुछ केस में जैसे नोकिया के डिवाइस हैं उसके लिए प्रोफाइल हमें अलग बनानी पड़ती है, तो लोग उसमें कन्फ्यूजन होता है उनको, तो सर्विस नहीं चला पाते। या बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके अंदर वैन कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन नहीं है, तो वैन कॉन्फ़िगरेशन ये सपोर्ट करता है लेकिन कुछ स्पेसिफिक टाइप की ओएनटी है उसके साथ। तो इस वीडियो में आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाऊंगा और साथ ही जो प्रोफाइल वगैरह बनाते हैं इसमें, जैसे एसीएस के लिए प्रोफाइल बनाना है या नोकिया के लिए किस तरह की प्रोफाइल बनेगी, वो बना के दिखाने वाला हूँ। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो दोस्तों ये प्लग एंड प्ले ओएलटी है और यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है इसका 192.168.100.1 और यूजर नेम इसका रूट है, पासवर्ड एडमिन। ये फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आएगा, तो वीलैन पे क्लिक करना है। वीलैन पे क्लिक करने के बाद क्रिएट वीलैन और यहाँ पे जो मैनेजमेंट वीलैन होगा वो होगा 119 और अपलिंक पोर्ट पे इसे टैग कर देंगे, अप्लाई। उसके बाद फिर से क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ऐसे कर करके हम सभी वीलैन को टैग कर लेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे आउटर वीलैन जो डेटा के लिए होता है 128 to 500 और इसको अपलिंक पोर्ट जो भी है Xg1 भी हो सकता है, G1 भी हो सकता है, तो मेरा G4 है तो मैं यहाँ पे G4 पे कर रहा हूँ, अप्लाई। और यहाँ पे जो रोमिंग का वीलैन है 4060 वो अपलिंक पोर्ट पे टैग कर देते हैं और वॉइस के लिए 1830 वीलैन यहाँ पे टैग कर देते हैं G4 पे, अप्लाई। तो यहाँ एक और वीलैन मैं क्रिएट कर लेता हूँ 100 जिस पर मेरी एक सर्विस है, G4, अप्लाई। तो बहुत ही आसान 3 से 4 क्लिक में जो है ये सारा वीलैन हमने इस पर टैग कर दिया। उसके बाद हमें एडवांस पे क्लिक करना है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद सिस्टम पे क्लिक करेंगे, नेटवर्क इंटरफेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ एक डिफ़ॉल्ट वीलैन ऑलरेडी है और डिफ़ॉल्ट वीलैन 1 पे एक आईपी एड्रेस है। तो अगर आपके पास सिंगल आईएसपी का नेटवर्क है, मतलब एक ही अपलिंक है, बीएसएनएल का ही है, तो आप इसको डिलीट मत कीजिए। और अगर आपके पास मल्टीपल आईएसपी या 3-4 पोर्ट आपके बीच हैं तो इसको डिलीट करके आप नई आईपी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ, ऐड इनबाउंड इंटरफेस पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है बीएसएनएल का वो डालते हैं 10.215.34.94 और सबनेट मास्क। और यहाँ पे जो मैनेजमेंट वीलैन है वो, तो इस यहाँ पे 119 मैनेजमेंट वीलैन लिया है और जो आउटर वीलैन है वो है 128 to 500। अगर बीबीएनएल है तो यहाँ पे 110 आप टैग कर सकते हैं मैनेजमेंट वीलैन, और जो आउटर वीलैन है 1200 से 1500 तक सेम जो कन्फिगरेशन मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे बस वीलैन चेंज होगा। तो वीलैन आईडी यहाँ पे मैंने 119 डाल दिया, अप्लाई। तो ये आईपी यहाँ कॉन्फ़िगर कर दिया हमने। अब एसएनएमपी के लिए हमें क्लिक करना है राउट मैनेजमेंट पे और राउट मैनेजमेंट पे राउट टेबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे SNMP IP डालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो SNMP की IP है 172.30.6.0, सबनेट मास्क 255.255.255.0 और जो गेटवे एड्रेस है 10.215.34.1, ये अप्लाई कर दिया। फिर एक और SNMP IP है वो डालते हैं 172.30.22.0 और सबनेट मास्क 255.255.255.128 और इसका जो गेटवे एड्रेस है वो डाल देते हैं। और अभी हम जो टेलनेट है उसकी आईपी डाल रहे हैं, सबनेट मास्क 255.255.255.0। तो यहाँ हमने SNMP भी कॉन्फ़िगर कर दिया। तो ये कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन होगी बीएसएनएल नेटवर्क के लिए। तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा क्योंकि ये जीपॉन ओएलटी के अंदर एक डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन प्रोफाइल, और यहाँ ट्रांसपेरेंट मोड में ये प्रोफाइल होती है। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना होता, मल्टीपल वीलैन हम सिर्फ वीलैन टैग करके ईपॉन ओएलटी की तरह चला सकते हैं। तो अभी कुछ राउटर मैंने कनेक्ट किए हैं, यहाँ पे 3 राउटर कनेक्टेड हैं। तो इसमें सर्विस चला के देखते हैं अलग अलग वीलैन पे।
तो यहाँ पे पहले राउटर को लॉगिन कर लेता हूँ। इसके अंदर हम अभी 100 VLAN टैग करते हैं। स्टेटस वैन इन्फो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सर्वर से IP एड्रेस मुझे मिल गई। तो मैंने इसके अंदर कुछ नहीं किया, नॉर्मली VLAN टैग किया और कुछ IP कॉन्फ़िगर करके दिखाया। तो ये इसकी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन थी। तो इसीलिए इस OLT को प्लग एंड प्ले OLT बोलते हैं। और यहाँ पे एक अदर VLAN देख लेते हैं, कोई भी 200 VLAN PPOE। तो 200 VLAN से भी यहाँ पे IP एड्रेस मिल गया मुझे। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है ये OLT को कॉन्फ़िगर करना। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कॉन्फ़िगरेशन समझ में आई होगी। तो अभी यहाँ पे एक नोकिया की डिवाइस है जो मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, और इसके अंदर जो इंटरनेट की लाइट है वो नहीं जल रही, क्योंकि वैन प्रोफाइल जो है वो डिस्कनेक्टेड है। तो वैन पे स्टेटस पे यहाँ देख सकते हैं डाउन है, 200 VLAN है। तो अभी OLT के अंदर एक प्रोफाइल कॉन्फ़िगर करते हैं जिससे कि इसके अंदर सर्विस चल जाए। तो प्रोफाइल के कॉन्फ़िगरेशन पे गए और उसके बाद लाइन प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ ऐड का ऑप्शन है, ऐड करेंगे। यहाँ पे प्रोफाइल नेम डाल देंगे नोकिया, प्रोफाइल ID ऑटोमेटिक असाइन, और यहाँ पे टी काउंट 1, जैम कॉन्फ़िगर करेंगे 1, मैपिंग ID 1, VLAN 200, क्योंकि 200 VLAN पे मुझे सर्विस चलानी है इसके अंदर। अप्लाई करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है और अभी देखते हैं इसके अंदर सर्विस चलती है नोकिया के अंदर या नहीं। तो अभी भी प्रोफाइल डाउन है। तो हमें यहाँ एडवांस पे क्लिक करना है या फिर स्टेटस पे क्लिक करना है। स्टेटस पे क्लिक करने के बाद जो ONU है यहाँ पे नोकिया का, इसकी सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मॉडिफाई प्रोफाइल करेंगे। तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल हमने बाइंड कर रखी है उसको हटा के नोकिया वाली प्रोफाइल जो हमने बनाई है उसको ऐड करेंगे और अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। तो अभी ये प्रोफाइल नोकिया की ONT पे बाइंड हो गई है। और सबसे पहले VLAN चेक करते हैं 200 VLAN से मैक आ रहा है या नहीं। तो ये पॉन से मैक आ रहा है और अभी ONT के अंदर चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोर्ट अप हो गया है। इसी तरीके से अगर हमें सपोज कि 200 VLAN नहीं है, 100 VLAN है, तो हमें VLAN यहाँ पे पहले मैं चेंज कर देता हूँ वैन, और यहाँ पे IPOE VLAN 100 से स्टेटस पे क्लिक करते हैं और वैन स्टेटस, तो यहाँ पे ये डाउन आ रहा है। तो अभी हमें OLT पे क्लिक करना है। और अगर आप एक ही VLAN यूज करते हैं अपने नेटवर्क में तो प्रोफाइल कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करके लाइन प्रोफाइल, और यहाँ पे जिस तरह से मैंने बताया है ये प्रोफाइल डिलीट भी कर सकते हैं, आप नया प्रोफाइल इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और VLAN इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ व्यू डिटेल पे क्लिक करूँगा और यहाँ 200 VLAN है, तो ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे मैपिंग ID 2 कर देते हैं, VLAN ID 100 और अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से सेव ऑल चेंजेस। तो ये इसके अंदर हमने 2 VLAN ऐड कर दिया, 200 और 100। तो अभी एक बार सर्विस देखते हैं नोकिया के अंदर चली या नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं जो IP एड्रेस है वो मुझे मिल गई है। तो इस तरह से नोकिया की कॉन्फ़िगरेशन आपने सीख ली कि नोकिया के लिए प्रोफाइल किस तरह से बनाना है। बहुत ही आसान है ये। तो अभी बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है कि इस OLT से हम रिमोटली मैनेज नहीं कर सकते किसी भी ONT को। तो यहाँ पे एडवांस पे क्लिक, सबसे पहले स्टेटस पे क्लिक करते हैं।
तो नोकिया की ONT है एक अलग टाइप की और एक अलग टाइप की है। तो जो ये ONT है इसको रिमोटली मैनेज नहीं कर सकते। यहाँ पे एक टाइप की ONT आती है जो ऑलराउंडर बोलते हैं हम लोग, ये सभी ZTE हुआवे इन सब से मैनेज हो जाती है। तो यहाँ पे इसको हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद व्यू डिटेल और यहाँ पे वैन कनेक्शन, तो वैन कनेक्शन में आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे मैं अगर ऐड करना चाहूँ तो प्रोफाइल को ऐड कर सकता हूँ, PPOE टाइप इंटरनेट यूजर, सर्विस नेम है तो आप सर्विस नेम यहाँ पे बना सकते हैं। VLAN इनेबल करना है 200 VLAN, यहाँ पे पोर्ट बाइंडिंग करनी है और अप्लाई। तो यहाँ पे एक प्रोफाइल हमने बना दिया है और देखते हैं ये आप आती है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये आप आ गई। तो रिमोटली मैनेज भी हो जाती है। यहाँ से आप टेलनेट पोर्ट वगैरह इनेबल डिसेबल कर सकते हैं और इसको डिलीट करके नया भी प्रोफाइल बना सकते हैं। तो रिमोटली मैनेज होती है, लेकिन इसके लिए कुछ टाइप की ONT है मार्केट में जो अवेलेबल है जिसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो अभी जो BSNL में बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है कि ACS प्रोफाइल हम इसमें किस तरह से बनाएं। तो जैसे ये सपोज कीजिए नोकिया है और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये TR069 में कुछ ये URL वगैरह है और एडमिन पासवर्ड वगैरह। तो OLT से मैं एक प्रोफाइल बनाऊंगा जिसमें कि ये सारा सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो किसी मतलब A to Z हर जितने भी टाइप की ONT होगी उन सब के अंदर मैं अपना ACS कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ OLT से रिमोटली। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे TR069 प्रोफाइल, ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नाम डालेंगे और यहाँ प्रोफाइल ID और जो URL है वो यूजर नेम पासवर्ड और अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ ये एक प्रोफाइल बना दी हमने। अब इसको मैं 1-to-1 ONT के ऊपर भी बाइंड कर सकता हूँ और ऑटोमेटिक भी बाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ONT पे बाइंड करके दिखाता हूँ। ये नोकिया की ONT है। व्यू डिटेल, सेटिंग TR069 प्रोफाइल, यहाँ से प्रोफाइल जो हमने बनाई है ID1 अप्लाई। तो ये हमने यहाँ से TR069 की प्रोफाइल जो है वो ऐड कर दिया है। तो अभी देखते हैं इसके अंदर कि प्रोफाइल हमने जो पुश किया वो आया या नहीं। तो आप देख सकते हैं जो हमने वहाँ से पुश किया है वो यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप जो ACS का URL है वो भी इसके अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और जो वैन कॉन्फ़िगरेशन है, वैन कनेक्शन है, वो ऑलरेडी आपका बना हुआ है तो उसको इंटरनेट TR069 मैनुअली करना पड़ेगा अगर कोई वैन सपोर्ट नहीं करता है। अगर कोई ONT वैन सपोर्ट करती है तो उस केस में आपको डायरेक्टली यहाँ से जैसे मैंने वैन कॉन्फ़िगर करके दिखाया इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।